दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो भी पॉलिटिक्स है वो काफी गर्म है। गर्म किस लिए है? क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब जो है इसी समय फरवरी मार्च के आसपास 2027 में नेक्स्ट ईयर यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। तो अब मुश्किल से एक साल से भी कम समय रह गया है यूपी विधानसभा होने में। तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब इसके लिए रणनीति बना रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमआईएम हो। सभी पार्टियां जो है अपने हिसाब से रणनीति बना रही है। इसी बीच अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया। वो बयान ये था कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से अलायंस करना चाहती है। अखिलेश यादव का मेन फोकस है पीडीए पर। पी फॉर पिछड़े, डी फॉर दलित, ए फॉर कभी वो बोलते हैं आदिवासी, कभी बोलते हैं अल्पसंख्यक, कभी बोलते हैं अगड़े। तो वो जगह के हिसाब से, लोगों के भीड़ के हिसाब से वो अलग अलग चीज बोलते हैं। तो अखिलेश यादव जो है, जो दलितों की राजनीति कर रहे हैं, जो वो सोचते हैं कि अगर दलितों की राजनीति करनी है तो मायावती को अपने तरफ लाकर करना होगा। अदरवाइज दलितों को ये कॉन्फिडेंस में आप ला ही नहीं सकते हैं कि अखिलेश यादव हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो दलितों के लिए कुछ कर सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बीएसपी के नसीमुद्दीन अहमद को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। तो अखिलेश यादव का पूरा फोकस है एमवाई समीकरण पर, मुस्लिम और यादव। इसके साथ वो चाहते हैं कि अगर दलित समाज के भी वोट उनको मिल जाता है तो वो 2027 में सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक अफवाह फैलाया कि हम समाजवादी पार्टी और बहुजन बीएसपी दोनों में अलायंस करना चाहते हैं, और हो सकता है वो बुआ के लिए जो है मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसी बीच मायावती जी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उन्होंने ये जो बीएसपी और एसपी का जो अलायंस की जो बात है, गठबंधन की जो बात है, जो अखिलेश यादव चाह रहे थे, जो अखिलेश यादव सोच रहे थे, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मायावती ने साफ कह दिया है कि एसपी और बीएसपी का अलायंस कभी हो ही नहीं सकता है, हम कभी करेंगे ही नहीं। और उन्होंने ये कह दिया कि हम 2027 के चुनाव में अकेले जाएंगे। मीन्स बीएसपी एकला चलो के सिद्धांत पर चल रही है। अभी तक तो यही लग रहा है। आगे वो किसके साथ अलायंस करती है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति क्या है, मतलब कि संभावनाओं का खेल है, किसी के साथ कोई भी जा सकता है। और यूपी तो ऐसी संभावनाओं का प्रयोगशाला है। वहां पर बीजेपी एसपी दोनों मिलकर सरकार बना चुकी है, बीजेपी बीएसपी दोनों मिलकर सरकार बना चुकी है, एसपी बीएसपी दोनों मिलकर सरकार बना चुकी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बना चुकी, कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना, मतलब कि हर तरफ का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओपन है। सिर्फ एक कांग्रेस और बीजेपी नहीं आ सकते हैं साथ, इसको छोड़कर हर एक कॉम्बिनेशन जो है ओपन है। और इसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि हम उस हर एक आदमी से हाथ मिलाने को तैयार हैं जो बीजेपी का घमंड तोड़ सकता है, जो बीजेपी को चुनाव जीत से रोक सकता है, जो बीजेपी को चुनाव हरा सकता है। अखिलेश यादव को शायद समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिकल पार्टी अलायंस करके चुनाव जीत या हार नहीं होता है।
आपको याद होगा 2019 में मायावती और अखिलेश यादव दोनों साथ थे, लेकिन चुनाव का परिणाम क्या हुआ आपके सबके सामने है। वो भी लोकसभा का चुनाव था। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों थी और इनका देखरेख प्रशांत किशोर के सुपरविजन में 2017 का चुनाव था। बीजेपी जबरदस्त लहर से जीती थी। मुझे याद है 2017 के समय मैं ट्रेन से उधर से आ रहा था, तो यूपी के कुछ लोग थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने मतलब कि समाजवादियों का क्या है ना कि हो हल्ला बहुत करते हैं, वोकल ज्यादा होते हैं, हम ये करेंगे वो करें हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऊपर से तो लहर समाजवादी पार्टी का लग रहा है। तो मैं एक आदमी से पूछा कि यूपी में क्या सीन है, तो उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, जो हल्ला कर रहे हैं करने दीजिए, इधर जो है अंदर अंदर करंट है। अब वो करंट किसके तरफ जाएगा ये आप देखिएगा चुनाव के बाद। और सही में उनकी बात सही साबित हुई। जितने भी लोग थे सब सांस थाम कर बैठे थे कि हमारी जो मनसा है वो उजागर ना हो जाए। और सही समय आने पर उन्होंने सही कमल का बटन दबाया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई। उसके बाद सेम रिपीट होता है 2022 में। उस समय भी लग रहा था कि अखिलेश यादव भी मतलब कि बहुत माहौल बनाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा यूपी सिर्फ एक चीज पर योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को वोट दिया, वो है लॉ एंड ऑर्डर। अखिलेश यादव बोलते रह गए कि हम मेट्रो लाए, हम सड़क बनवाए, हम 108 लाए, हम एम्बुलेंस दिए, बीजेपी कुछ नहीं की है। लोगों ने उनकी बात सुनी ही नहीं। लोगों ने दोबारा, हालांकि दोबारा जो है अखिलेश यादव को 2017 के मुकाबले कुछ सीटें ज्यादा जरूर आया है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है दोबारा। ऐसा कई साल बाद ऐसा होता है कि कोई भी सरकार रिपीट होता है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ है। तो अखिलेश यादव को अभी भी लग रहा है कि वो फिर माहौल बनाने के लिए पूरा जुट गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि यूपी का अभी भी सबसे बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर, और उस लॉ एंड ऑर्डर को योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने तरफ से जितना जोर लगाना चाहे लगा लें। और देखिए, अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ आते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा कि मुस्लिम वोट का जो है बंटवारा नहीं हो पाएगा। अब ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मुसलमान मायावती को वोट देंगे। मुसलमानों को तो सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि बीजेपी के टक्कर में कौन है। अगर बीजेपी के टक्कर में एमआईएम रहेगा तो एमआईएम को वोट देंगे, बीजेपी के टक्कर में अगर अखिलेश यादव रहेंगे तो उनको वोट देंगे, मायावती रही तो उनको वोट देंगे। बस इतना ही है उनका काम। मुसलमानों को आइडियोलॉजी से, डेवलपमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस इतना चाहिए कि बीजेपी को हरा कौन सकता है, उनके लिए वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो जब मायावती अलग अगर लड़ती हैं और मजबूती के साथ लड़ती हैं तो मुझे लगता है इसमें बीजेपी का ही नुकसान है, क्योंकि जो दलित वोट हैं जो जनरली मायावती के साथ जाती हैं, मायावती 2 बार के चुनाव में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो पूरा का पूरा वोट जो ये दलित वोट है वो बीजेपी को शिफ्ट होती है। क्योंकि दलितों को ये पता है कि कम से कम दलितों के लिए तो समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना बिल्कुल सही नहीं है। मायावती भी यही चीज कहती हैं कि आप किसी को वोट दे दो, लेकिन दलित के लिए समाजवादी पार्टी का आना सत्ता में बिल्कुल सही नहीं है। ये चीज दलित जानते हैं और नेता भी इस चीज को जानते हैं। अब अगर मायावती मजबूती से चुनाव लड़ती है, दलित वोट को अपने साथ ले लेती हैं, तो हो सकता है कि M/2 समीकरण के साथ अखिलेश यादव सत्ता में आ जाए, फिर से वो दलितों के ऊपर टॉर्चर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मायावती मजबूती से नहीं लड़ती हैं तो मुस्लिम वोट उनके साथ ही, समाजवादियों के साथ ही इंटैक्ट रहेगा और बीजेपी को दलितों का पूरा वोट मिल सकता है। अगर एमआईएम मजबूती के साथ लड़ती है, एमआईएम अगर यूपी में मजबूती के साथ लड़ती है और अगर 2% भी वोट
अपने पाले में खींच लेती है। ऐसे तो मुझे लगता है कि एमआईएम का भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 10% वोट ले आती है तो वो 10% वोट तो समाजवादी पार्टी का ही ना खींचेगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई यूपी का ठाकुर हो या ब्राह्मण हो या कोई अपर कास्ट का हो वो वैसी जी को वोट देगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो एमआईएम को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे तो इसमें से बीजेपी को ही फायदा है। तो ये पूरा एनालिसिस है। आप दोस्तों मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या मायावती को अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहिए। एक बार तो वो कर चुकी हैं, एक बार वो 1995 गेस्ट हाउस कांड को भूलकर अखिलेश यादव से गठबंधन कर चुकी है। क्या उनको दोबारा जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।